सरकार कहां गए? मेरी कौम को बिरादरी के नाम पर टुकड़े टुकड़े बांटने वाले वो हरामखोर, ये मेरी मस्जिदें बांट देंगे, ये मेरे मदरसे बांट देंगे, ये मेरे इमाम बांट देंगे। याद रखना ये तेरे नहीं, जब नबी की शरीयत के ये नहीं हो सकते, ये कभी तेरे नहीं हो सकते। इसलिए मैं आपसे विनती करके अपील करूंगा, ये बिरादरी का खूंटा और खंबा जलाओ जलाओ, दफन करो इसको। और लिख लो बलियाबी बाबा के दोल कहरा, बड़े बड़े मुफ्तियाने कराम तशरीफ फरमा है। अगर कपड़ा धोने वाले का बेटा इल्म और तकवे वाला है, वाह वाह वाह, तो इमामत के मुसल्ले पर वही खड़ा होगा, सैयद को भी पीछे हाथ बांधना पड़े। बेशक। नारे तकबीर। इस्लाम में जात ऊपर नहीं है, तकवा ऊपर है। इस्लाम में बिरादरी ऊपर नहीं है, परहेजगारी ऊपर है। इस्लाम में हवेली नहीं देखा जाएगा, इस्लाम में मुस्तफा का आशिक देखा जाएगा। बड़ी बड़ी हवेली वाले पड़े रहे मक्के में, मैदान मार ले गए हजरत सैयदना बिलाल। बड़े बड़े सरमायादार पड़े रहे मदीने में, लेकिन मैदान मार गए सैयदना अबू बकर सिद्दीक। बड़े बड़े बहादुर पड़े रहे धरती पर, लेकिन जंग जीत गए सैयदना खुबैब। सूली पर लटक के मुस्कुरा कर कहते रहे, या रसूलल्लाह, मेरी जिंदगी की हर सांस आपके लिए है, मेरी जिंदगी की हर धड़कन सिर्फ आपके लिए है। इतना शानदार प्रोग्राम और इतना बड़ा मजमा। अब ये बताओ कि जब टेलर इतना अच्छा है तो तहरीक बेदारी का जलसा इससे बड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अरे बोलो ना, क्या नाम है आपका? अब्दुल कुद्दूस साहब, यही मकान है। और आपका? मोहम्मद मुबारक साहब। इतना बड़ा मजमा और इतनी शानदार महफिल, लेकिन इसकी रूह कत्ल हो गई, आप देखते रह गए। तहरीक बेदारी का जब भी प्रोग्राम दिया जाए तो हो, लेकिन उसमें ये ठेला मेला फोकचा चौमिन झूला नहीं रहेगा। और 25 गांव के लोगों की एक बैठक बुलाइए, इसलिए कि जब तक चटाई नहीं बनेगी तब तक जमात नहीं बनेगी। जो कौम संगठित नहीं होती है वही कौम लूटी जाती है, और जब कौम संगठित होती है तब जमात का तसव्वुर होता है। बेशक बेशक। इसलिए अब तक जमीन बचाने की जंग लड़ रहे थे, अब बेटा और बेटी बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब ईमान से मैं पूछता हूं, आप ईमान से हमको जवाब देना, निकाह महंगा हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना। अच्छा, यहां जितने लोग बैठे हो, जितने लोग यहाँ खड़े हो बैठे हो, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का भाई है। अंदर से एहसास होता है कि नहीं कि निकाह सस्ता होना चाहिए? अरे बोलिए ना, होता है ना। सुन्नत तो सब याद है, बिरयानी के बाद मीठा खाना सुन्नत है, ये याद है। लेकिन खाना खाने से पहले नमक चाटना भी सुन्नत है, ये याद नहीं है। हाथ धुलना सुन्नत है, ये भी याद नहीं। 3 सांस में पानी पीना चाहिए, ये भी याद नहीं।
मुसलमान तू सिर्फ अपने शादी के फजूल खर्ची को बचा लेना, तो 5 साल के बाद तेरी औलादों को हुक्मरानों से लोन नहीं लेना पड़ेगा। सिर्फ 5 साल तू शादी के फजूल खर्ची को बचा दे। इदारे शरीया की तहरीक का मिशन इदारे शरीया की तहरीक का पहला और आखिरी मिशन यही है कि ईमान वालों, तुम अपनी औलादों के मुस्तकबिल के लिए थोड़ा 2 कदम चल दो। जमीन बेच करके बेटी मत निकाह करो, जमीन बेच करके अपने बेटे का वलीमा मत कराओ, जमीन बेच करके जहेज मत दो, और कोठी और हवेली देख करके बेटी का रिश्ता मत तय करो। कोठी देख करके अगर तुम रिश्ता तय करोगे, मान लो तुमने कोठी हवेली देख करके अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया, और कोठी वाले ने तुझसे 5 लाख नकदी भी मांगा, बुलेट भी मांगा, फर्नीचर भी मांगा, सारा सामान तूने दे दिया, और तेरी बहू तेरी बेटी रुखसत होकर अपने ससुराल गई, और दामाद को हार्ट अटैक आ गया, अल्लाह न करे ऐसा हो, और वो जिंदगी की बाजी हार गया, तो क्या तेरी बेटी का गुजर उस घर में हो जाएगा? अरे जोर से बोल ना, जोर से बोल, हो जाएगा? बैठ, आवारा की तरह घूम रहे हो, ये देख ले जानवर की औलाद है। जब उसको क्या कहना, वो बेशरम लौंडे हैं, ये सब चोर है। मोबाइल संभाल के रखना सब, बस ध्यान करीब कर लो। जब तूने सब कुछ दे ही दिया तो बेटी पलंग लेके गई, फ्रिज लेके गई, एसी लेकर के गई, कूलर लेकर के गई, सोना लेकर के गई, तो अब शौहर नहीं है तो क्या हुआ, उस घर में तो जिंदगी कट जाएगी। अरे बोलो, कटेगी क्यों? शौहर नहीं, क्यों कोठी हवेली ढूंढा तूने? मत तलाश करो कोठी हवेली, छप्पर तलाश लो जिसमें मौला अली का गुलाम रहता हो। दौलत उसके पास ना हो, ईमान हो, कोठी उसके पास ना हो, सुन्नत और शरीयत हो, बेशक बेशक बेशक, बड़े कीमती लिबास उसके पास ना हो, लेकिन हया और गैरत हो उसके पास। याद रखना, रिस्क देना रब की रहमतों का काम है, बंदे की औकात नहीं है। इसलिए ईमान मजबूत रखो कि अगर बेटी छप्पर में भी जाएगी तो मेरी बेटी के मुकद्दर की रोजी मेरा रब देगा। अब एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, लड़के वालों का रेट हाई क्यों हुआ है हजरत, ये बता दो। ईमान से बोलो कि इस्लाम में बाप की प्रॉपर्टी में बेटे के साथ साथ बेटियों का हिस्सा है कि नहीं है? जोर से बोलो। कितने लोग, कितना बाप अपनी बेटी को अपनी प्रॉपर्टी से हिस्सा देता है? अरे बोलो ना। तो बेटी का हक मारने वाला समाज में इज्जत के लिए कटोरे में भीख मांग रहा। याद रखना, जहेज की लानत को तुम चाहो तो 1 महीने में दफन कर सकते हो। जैसे ही लड़की वाले को पता चलेगा, अरे ऐलान कर दो ना समाज में कि लोगों, अब्बास साहब की बच्ची है, इतना पढ़ी लिखी है, बाप की प्रॉपर्टी से उसको इतना बिगहा, इतना कट्ठा खेत मिलेगा,
और इतने लाख की प्रॉपर्टी बाप के जायदाद से बेटी को मिलने वाली है। जैसे ही लड़के वाले को पता चलेगा फला की बेटी को बाप की प्रॉपर्टी से 30 लाख का शेयर मिलने वाला है, वो लड़का पागल है जो आपसे 5 लाख रुपया मांगेगा? लड़के का बाप पागल है जो आपसे मोटरसाइकिल मांगेगा? फिर तुम्हें रिश्ता तलाशने नहीं जाना पड़ेगा। हर बाप अपने बेटे का रिश्ता लेकर आपके दरवाजे आ जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर जहेज का खात्मा यहां से बड़ी आसानी से हो। और एक बात याद रखना कि 2005 में कब, अरे बोलो ना, 2005 में 2005 में भारत की बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा देने का कानून 2005 में बना। लेकिन इस्लाम ने 1450 बरस पहले बाप की प्रॉपर्टी में बेटियों को हिस्सेदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इस तरह लोड मत लो कि इस्लाम खतरे में कहीं है। वाह, ये अपने सर से पहाड़ उतार दो, वाह, न तेरे बचाए बचेगा और न तेरे रोके रुकेगा। ये इस्लाम है। जिस तरह पानी अपने ठहराव के लिए किसी से मकान नहीं मांगता, उसी तरह इस्लाम भी अपने फैलाव के लिए किसी से रास्ता नहीं मांगता। वाह, वाह। इसलिए मैं आपसे विनती और अपील करूंगा और इल्तिजा करूंगा, सिर्फ 2 काम कर दो। निकाह को सस्ता करो और इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। याद रखना, बलियाबी की बात तुझको 10-20 साल के बाद याद आएगी। जो कौम जाहिल होगी वो कौम मजदूर बनेगी, वाह, वाह, वाह। और जो कौम पढ़ेगी वही कौम मालिक बनेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फैसला आपको करना है कि अपने बेटों को मजदूर बनाना चाहते हो कि मालिक। मजदूर बनाना चाहते हो तो जाहिल रखो, और मालिक बनाना चाहते हो तो मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ। मत बढ़िया मकान बनाओ, रहने दो कच्चे मकान छप्परों में। मत बढ़िया कपड़ा खरीदो कीमती, मोटिया मार्किन पहनकर जी लो। हाँ, एक बात तो तय है कि दुनिया में चाहे जितना लोग टीवी पर भौंक ले, बक ले, चीख ले, चिल्ला ले, लेकिन जिसके बच्चे पढ़ेंगे उसको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। पूरी ताकत, पूरी तमन्नाई लग गई, रोको 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 रोको। लेकिन 2026 के यूपीएससी के रिजल्ट में फिर इन साल 53 बच्चे और बच्चियों ने रिजल्ट लाकर बता दिया, अब्दुल्ला पंचर वाला है जरूर, लेकिन ये सिर्फ पंचर ही नहीं साटना जानता है, मुल्क की तामीर भी जानता है। और सिर्फ जामिया मिल्लिया से 38 बच्चे और बच्चियां क्वालिफाई की। और कॉलेज स्कूल वालों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि उस 53 में एक मदरसे से फारिग मौलाना भी आईपीएस बने हैं, जो दाढ़ी वाले हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी साहब वो भी मिसबाही हैं, मौलाना शाहिद खान। पहली पोस्टिंग उनकी बीपीएससी कंप्लीट किए थे, तो उनकी पहली पोस्टिंग समस्तीपुर में हुई। मेरे पास खबर आई, मैंने कहा पूछ लीजिए वो कहां रहना पसंद करते हैं। तो उनके एक दोस्त हैं
उनके हम सबक साथी हैं बैचयू बनारस विश्व हिंदू महाविद्यालय बनारस में। वो भी प्रोफेसर हैं, वो भी मौलाना हैं और संस्कृत के हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं बीएचयू में। मैंने उनसे कहा पूछ लीजिए उनको कौन सा जिला सूट करेगा। उन्होंने कहा कि वो बीपीएससी को उन्होंने पड़ाव माना है, असल आईएएस का निशाना उनका है, तो वो एग्जाम की तैयारी के लिए चाहते हैं समस्तीपुर हो जाए तो अच्छा है। मैंने कहा बोल दीजिए अगले हफ्ते ज्वाइन समस्तीपुर में कर लेंगे। ज्वाइन किए। सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि उनको समस्तीपुर से थोड़ा दूर पड़ रहा बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा। उन्होंने कहा सहरसा हो जाता तो बेहतर था। मैंने कहा कि कोई दिक्कत नहीं, 20 दिन के बाद वो भी हो जाएगा। अदारे शरिया के दस्तारबंदी में उनको आना था। उन्होंने बताया कि हजरत मेरा एग्जाम टकरा गया है, हमें दिल्ली जाना होगा। मैंने कहा बिस्मिल्लाह जाओ। अल्लाह का शुक्र है कि इतना रैंक अच्छा आया है कि वो आईपीएस बने हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए मदरसों की चटाई का मजाक मत उड़ाओ, अपने मदरसों को मजबूत करो। और मदारिस के असातिज़ा से हाथ जोड़ के अपील करेंगे, बहुत मौज मस्ती हो गई, अब थोड़ा सा अपने आप को लाइए नीचे। घड़ी देखकर पढ़ाइएगा और घड़ी देखकर टाइम दीजिएगा तो आपको देखने के बाद लोग घड़ी देखेंगे। इसलिए अब घड़ी देखकर काम करने का वक्त नहीं, माहौल देखकर काम करने का वक्त है। वाह 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 वाह। इसलिए